नकल करने से ना असल और नकल में बहुत फर्क होता है। ये नकल कर रहे हैं और उनकी नीयत में खोट है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती कि चुनाव जीतने की बात जैसे बीजेपी करती है, उनका तो सारा काम ही चुनाव को लेकर के होता है, चुनावी राजनीति को लेकर होता है। कार्यकारिणी बन गई है। जो ओबीसी विभाग की जो कार्यकारिणी है वो तो पहले से ही बनी रही है और चली आ रही है। ऊपर से आदेश आया है मोदी जी के यहाँ से कि जो आपने परमिशन दी हुई है इसको कैंसिल करो। ये डरे हुए लोग हैं, ये डरी हुई उनकी प्रतिक्रिया है। कांग्रेस की आज बैठक थी और किस तरह से हॉल खचाखच भरा हुआ था। प्रदेश कांग्रेस भवन खचाखच भरा हुआ है, पूरे एक्टिव हो चुके हैं, पूर्ण मूड में। मोदी की और बीजेपी की सरकार है, इसने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। पहला जो है ओबीसी का कार्यक्रम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उत्तराखंड में। ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे 27 का? कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ एक्टिव और सक्रिय हो चुकी है। एक तरीके से कह लीजिए कि हम लोग जो है पूरे मूड में हैं। हमने देखा कि कोटा में छात्रों की गूंज करके एक जो कार्यक्रम हुआ जिसमें छात्रों से उन्होंने संवाद किया और उसमें कोई कांग्रेस का झंडा नहीं था। वो बिना झंडे के कार्यक्रम हुआ, सीधा सीधा संवाद हुआ, उसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने, ना अपनी पार्टी का लिया ना दूसरे की पार्टी का लिया। हमारी कमजोरी है कि मीडिया तक बात को नहीं पहुंचा पाते और दिल्ली भी कई बार मीटिंग हो चुकी है। देहरादून आए हैं, उत्तराखंड में आए हैं, क्या कुछ मुद्दे आपके थे और आगामी चुनाव भी है उसको लेकर ओबीसी मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ऐसा है कि आज उत्तराखंड में आने के पीछे हमारा मकसद जो है वो चुनावी नहीं है, जैसा कि आपने पूछा कि उत्तराखंड के चुनाव को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती कि चुनाव जीतने की बात जैसे बीजेपी करती है। उनका तो सारा काम ही चुनाव को लेकर के होता है, चुनावी राजनीति को लेकर होता है। कांग्रेस पार्टी ने 1885 में जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी शुरू की तो कोई चुनाव की बात नहीं थी, एमपी एमएलए बनने की बात नहीं थी। वो लड़े गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में और तमाम नेताओं के नेतृत्व में। आज भी जब हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने जब देखा कि इस देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो उनका दिल तड़प उठा और उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठ करके मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। और आपने देखा कि कोटा में छात्रों की गूंज करके एक जो कार्यक्रम हुआ जिसमें छात्रों से उन्होंने संवाद किया और उसमें कोई कांग्रेस का झंडा नहीं था। वो बिना झंडे के कार्यक्रम हुआ, सीधा सीधा संवाद हुआ, उसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने, ना अपनी पार्टी का लिया ना दूसरे की पार्टी का लिया। तो इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मोदी की और बीजेपी की सरकार है इसने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। इसको एक तरह से एक्सटॉर्शन, जैसे गुंडे बदमाश वसूली करते हैं तो वसूली सिस्टम एक्सटॉर्शन सिस्टम बना दिया है। आज हम भारत माता के जो ये युवा लाडले बच्चे हैं इनको गले नहीं लगा रहे। हम जो इस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस समय की जो सरकार है इस सत्ता में, वो छात्रों में उनको ठुकराने का काम कर रही है, उनके अंदर हीन भावना भरने का काम करती है कि तुम किसी लायक नहीं है। जिस तरह के परीक्षाएं लीक होती हैं उससे जो मेहनत करने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कर्जा लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, उनके ऊपर इतना तनाव रहता है, वो बर्बाद हो जाते हैं और कई इतना तनावग्रस्त होते हैं कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नेहरू जी ने पहला बजट बनाया तो वो मात्र 197 करोड़ का था, 200 करोड़ से भी कम, और उसमें उन्होंने स्कूल, आईआईटी, आईआईएम और पता नहीं ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसरो, डैम सब बनाने शुरू कर दिए। आज की जो सरकार है इसके पास जो बजट है वो 53,47,000 करोड़ का बजट है। हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है, लेकिन हम बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त शिक्षा नहीं दे पा रहे। ऐसा क्यों? क्या सारा का सारा पैसा अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने के लिए इस्तेमाल होगा? हमारे देश के जो युवा हैं उनको क्या कुछ नहीं मिलेगा? उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी? ये एक सवाल है जिसके लिए हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और जैसा पौधा होता है, पौधे को अगर आप खाद दोगे, पानी दोगे, कीटनाशक दोगे, धूप दोगे तो फलदार वृक्ष में बन जाता है। हम भी अगर अपने युवाओं को अच्छी शिक्षा देंगे
तो हमारे ये जो युवा हैं वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, देश को बनाने का काम कर सकते हैं। एक युवा जो अच्छा इंजीनियर बन सकता है और हम उसको शिक्षा नहीं दे पा रहे, और वो उबर का जाकर के ड्राइवर बन जाता है, ओला चलाना शुरू कर देता है, जोमेटो की डिलीवरी शुरू कर देता है, तो ये उस बच्चे का ही नुकसान नहीं है, ये देश का भी नुकसान है। चीन ने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया, अच्छी शिक्षा दी, आज चीन ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। और वो मेडिकल कॉलेज जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, उनके पढ़े हुए बच्चे आज अमेरिका में डॉक्टरी में धूम मचा रहे हैं। नेहरू जी के बनाए हुए मेडिकल कॉलेज के, नेहरू जी की बनाई हुई IIT के बच्चे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और तमाम वहाँ जाकर के छाए हुए हैं। लेकिन ये जो सरकार है, ये तो प्राइमरी स्कूलों को भी 13 लाख प्राइमरी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। बीजेपी तो दावा करती है सर कि सबसे ज्यादा एम्स उन्होंने देश में दिए हैं। देखिए ऐसा है, नकल करने से ना असल और नकल में बहुत फर्क होता है। ये नकल कर रहे हैं और उनकी नीयत में खोट है। नेता बहुत हैं, उसके लिए नीयत ही ना, जवाहरलाल नेहरू जी की नीयत थी जो 200 करोड़ रुपए के बजट में इतने बड़े बड़े काम कर दिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज और सारे। और इनके पास 53,47,000 करोड़ का बजट है, उसके बावजूद ये नहीं कर पा रहे, फ्री शिक्षा नहीं दे पा रहे। कितने मेडिकल कॉलेज खोले, और किसी का भी स्टैंडर्ड जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड नेहरू जी ने बना दिया, जो IIT का स्टैंडर्ड है, क्या प्राइवेट में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे ये मोदी जी बना पाए जिसका IIT टाइप का स्टैंडर्ड हो, जिसके बच्चों को अमेरिका का गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कहे जी हमारे यहाँ आ जाओ, 2 करोड़ रुपए साल का हम तनख्वाह देंगे आपको? एक भी नहीं। ये टोटली आपको नफरत, दिमाग में नफरत भर के, और जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उससे ध्यान हटा करके मोदी और अंबानी की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। सर राहुल जी का दौरा है, आज सुबह 7 बजे से परेड ग्राउंड में खड़े हैं, खाना नहीं खुल रहा है। सॉरी मैं राहुल जी की रैली की तैयारी हो रही है, सभा की तैयारी हो रही है, आपके जो ट्रक है, टेंट के जो सामान है, 7 बजे से सुबह परेड ग्राउंड में खड़े हैं, अभी तो गेट नहीं खुला ग्राउंड। हाँ, पहले जिला प्रशासन ने वो इजाज़त दे दी थी, अनुमति दे दी थी, परमिशन दे दी थी। अब उन्होंने, क्योंकि मोदी जी समझ चुके हैं कि देहरादून की धरती से एक शिक्षा क्रांति होने वाली है, और वो धन जो अदानी अंबानी जैसों की तिजोरी भर रहा है, वो धन बच्चों के, युवाओं के विकास पे, उनकी शिक्षा पे खर्च हो जाएगा अगर ये क्रांति हो गई। और आपको पता है वो युवाओं की क्रांति से कितना ज़्यादा डरते हैं। इसलिए ये ऊपर से आदेश आया है मोदी जी के यहाँ से कि जो आपने परमिशन दी हुई है इसको कैंसिल करो। ये डरे हुए लोग हैं, ये डरी हुई उनकी प्रतिक्रिया है। अहम सवाल ये आपने भले ही बोला हो कि आज का मुद्दा पॉलिटिकल ना हो, लेकिन 2027 के चुनाव के मद्देनजर जो उत्तराखंड में OBC वर्ग है वो ज्यादातर जनरल कैटेगरी से भी आता है, तो आपकी कोई ठोस रणनीति है कि किस तरह से अपने खेलों में करेंगे? देखिए, OBC और तमाम जितने भी वर्ग हैं, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि इस देश का तमाम जो पंक्ति में आखिर में भी खड़ा है वो भी आगे आ जाए, सबको फलने और फूलने का मौका मिले। और OBC के लिए एक जो उनका उदाहरण है, मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना में जो वैज्ञानिक जाति जनगणना हुई है, मोदी जी भी कराएंगे क्योंकि ये प्रेशर में आ गए हैं राहुल जी के। क्योंकि पहले तो मोदी जी क्या कहते थे कि ये तो अर्बन नक्सल हैं, ये जाति की बात करते हैं। अब वो जाति, क्योंकि प्रेशर है OBC का, इसलिए मान लिए, लेकिन वो सिर्फ गिनती करा रहे हैं। गिनती कराने का कोई फायदा नहीं है। राहुल जी ने कहा है कि ये MRI और एक्सरे होगा हमारे समाज का, जो OBC की सेंसस है। और जो तेलंगाना में हुआ है उसमें 5 डायमेंशंस, 5 आयाम के बारे में 54 प्रश्न करके जातीय जनगणना हुई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार को लेकर के, उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेकर हर जाति का उन्होंने मापा है। और फिर जिस जाति में जितना भी कमजोरी, जो भी कमजोरी है, किसी में शिक्षा की कमजोरी है, किसी में धन की कमजोरी है, उसका इलाज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मेरे पास अगर 3 मरीज आएंगे कमजोरी के, तो मैं उनका ब्लड टेस्ट कराऊंगा तो पता लगेगा एक को कैल्शियम की कमी है, एक को आयरन की कमी है, एक को प्रोटीन की कमी है। और यहाँ पड़ोस में बाबा रामदेव रहते हैं जो कि क्या झोला छाप टाइप के हैं, उनके पास कोई चला जाएगा तो वो ये कहेंगे सब च्यवनप्राश खाओ पतंजलि का, कहेंगे ना। तो जो राहुल जी का जो MRI और CT स्कैन है समाज का, उसका तेलंगाना में वैज्ञानिक जाति जनगणना है, ये सिर्फ लोगों की जाति गिनेंगे। तो जैसे आप किसी का फोटो खींच लें
उसके अंदर की बीमारी नहीं पता लगेगी, बीमारी तो हमारा जो सीटी स्कैन से पता लगेगी। तो न्याय योद्धा राहुल गांधी जी तमाम जातियां जो पिछड़ गई, जिनको पछाड़ दिया गया, उनको आगे लाने का अलग के लिए अलग, हर जाति को अलग अलग तरह का वो देना, विटामिन देना पड़ेगा, उसका डायग्नोसिस करके। वो काम इतना वैज्ञानिक करना चाहते हैं। सर, आप पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट जारी है। वहाँ भी पिछड़े वर्ग के काफी युवा है और सोनम वांगचुक जी पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर है। क्या आप लोगों का उन्हें समर्थन है या 20 तारीख को जो संसद भवन होगा आप ऐसा? देखिए ऐसा है, एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा था मिलियन म्यूटेनीज। इस देश में बहुत सारे जो है ना संघर्ष चल रहे हैं। किसानों का संघर्ष है, युवाओं का संघर्ष है, बेरोजगारों का संघर्ष है, पिछड़े वर्ग का संघर्ष है, पेपर लीक का छात्रों का संघर्ष है। और मैं जिसको कहते हैं कि 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास सीमित समय है। मैं जहाँ जहाँ जितना काम कर सकता हूँ अपने सीमित साधनों में मैं करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा मोरल सपोर्ट सबको है जो इस देश को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो देश को समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बनाना चाहते हैं। मेरा उनको सबको संघर्ष। ये तो आप लोग बताएंगे। अध्यक्षता संभालते हुए बहुत टाइम हो चुका है और उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी का ये पहला प्रोग्राम चला, तो ऐसे 27 की चुनाव की तैयारी हो रही है। देखिए ऐसा है, ओबीसी के प्रोग्राम रेगुलर चल रहे हैं मेरे वो भी लगातार जिलों में मीटिंग हो रही है। ये हमारी कमजोरी है कि मीडिया तक बात को नहीं पहुंचा पाते, और दिल्ली भी कई बार मीटिंग हो चुकी है उत्तराखंड में। और आगे आप इस तरह की मीटिंगें और देंगे, मैं आपको ये वायदा करके जा रहा हूँ। लगातार बुलाएंगे। प्रधान जी, आज ओबीसी का प्रोग्राम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, तो उनके कार्यकाल में जब से उनको अध्यक्षता संभाली है उनने, तब से बहुत टाइम हो गया और ये पहला जो है ओबीसी का कार्यक्रम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उत्तराखंड में। ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे 27 का? देखिए 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पार्टी पूर्ण रूप से, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ एक्टिव और सक्रिय हो चुकी है। एक तरीके से कह लीजिए कि हम लोग जो है पूरे मूड में हैं कि चुनाव हमें 2027 में जीतना है। जिस प्रकार हमारे आज ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड पहुंचे हैं अभी कुछ समय के बाद। आपकी कार्यकारिणी बन गई है? हाँ, और जो ओबीसी विभाग की जो कार्यकारिणी है वो तो पहले से ही बनी रही है और चली आ रही है। अभी कुछ ही देर बाद जो हमारे अनुसूचित विभाग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। और यहाँ पर इससे पहले भी अभी यूथ कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। तो हमारा जो संवाद, छात्रों की गूंज युवा जो संवाद कार्यक्रम है, उसकी तैयारियों को भी लेकर के जो है जिस प्रकार एक व्यवस्था देख रहे हैं, तो राहुल गांधी जी जो आने वाले हैं 17 जुलाई को, तो छात्रों की गूंज में उसमें लेकिन से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, क्योंकि देश के भविष्य की बात है। तो उसी बात को जन जागरण के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखी थी, अनिल जैन जी ने, तो उसी कार्यक्रम में हम भी पहुँचे। वही मैं पिछले सवाल पे आता हूँ। बेशक आज जो है 17 जुलाई के लिए तैयारियां चल रही हों, लेकिन ओबीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। ये पहला मैंने देखा है जो अभी है। नहीं, इससे पहले भी हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, अध्यक्ष भी हुए हैं। जो कांग्रेस की मुख्य धारा के जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय गणेश गोदयाल जी, उनके साथ मिलकर के सभी विंग काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपने देखा होगा एक हमारे पिछड़े वर्ग कांग्रेस की आज बैठक थी और किस तरह से हॉल खचाखच भरा हुआ था, प्रदेश कांग्रेस भवन खचाखच भरा हुआ है। तो लोग पूरे एक्टिव हो चुके हैं, पूर्ण मूड में हैं। तो इस बार क्या रानीपुर से किसको टिकट मिलने जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशी कांग्रेस में बहुत सारे देखिए दावेदार होते ही हैं, उम्मीद सबको रहती है। प्रत्याशी पार्टी किसको बनाती है ये पार्टी का विषय है। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो टिकाऊ है, जो जिताऊ है, ऐसे लोगों को जो है सर्वे भी होंगे पार्टी के, उनके ऊपर निर्भर करता है कि किसको बनाते हैं। मेरी भी अपनी मजबूत दावेदारी है, मैं भी वहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए। ओबीसी का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कार्यकारिणी है जो बननी चाहिए अभी तक नहीं बनी है। ओबीसी की ठोस जो कार्यकारिणी देखने को मिलती है वो नहीं मिली है। देखिए अभी जो आज का जो कार्यक्रम है, मुख्य रूप से जो आने वाली 17 तारीख है, उसमें हमारे जो युवा दिलों की धड़कन है, हमारे देश का गौरव है माननीय राहुल गांधी जी, वो हमारे जो देश का जो भविष्य है उनसे संवाद करने के लिए आ रहे हैं। यानी छात्र छात्राएं जो हमारे हैं उनसे संवाद करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से उसको लेकर के 17 तारीख के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के है। लेकिन जो ओबीसी मोर्चा है उसके बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, मीडिया में नहीं आते हैं, या फिर हम ये बोले कि ये पहला प्रोग्राम मैंने देखा है अभी।
देखिए ऐसा तो नहीं है, लगातार जो हमारे कांग्रेस के संगठन हैं, जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, लगातार जो है कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर गौरव चौधरी जी, वो अपने स्तर पे जो है लगे हुए हैं, अपनी जो जहाँ जहाँ भी वो बैठ के कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। क्या इस बार धनगर समाज को जो है टिकट मिलेगा? देखिए ये तो पार्टी का काम है। पार्टी जिस भी व्यक्ति को जो है सम्मान देने का काम करेगी, पार्टी जो धनगर समाज है उसके साथ जाएगा। लेकिन मैं इतना कह देता हूँ, यदि धनगर समाज को पार्टी सम्मान देने का काम करेगी निश्चित रूप से जो है, तो पूरा जो प्रदेश का जो धनगर समाज है एकजुट होकर के पार्टी को जिताने का काम करेगा।